हूँ घर में, वो हमारे घर में ब्याती नहीं है। और महाराज और क्या कहूँ कि जो फल घर में मैं ले जाता हूँ उसमें जाकर के घर में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए मर रहा हूँ। क्योंकि धिग जीवितम प्रजाहीनम, पुत्र के बिना जीना बेकार है। पुत्र इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने कहा मेरे सामने आत्महत्या करोगे तो मुझे भी पाप लगेगा। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा समाधान तो नहीं है, लेकिन कितने इंटर वाले एग्जाम, बोर्ड वाले एग्जाम में चले जाते हैं, समाधान कुछ नहीं उनका। चले गए तो क्या पास हो गए क्या? नहीं। तो मैं बता रहा था, संत ने कहा कि समाधान ये नहीं कहा महाराज फिर मर जाने दीजिए। संत ने कहा हमारे सामने मरना ठीक नहीं है। तो संत ने अपनी पोटली से एक फल निकाला और फल निकाल करके दिया। कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। वैसे तो संतान का योग नहीं, लेकिन अब हठ कर रहे हो तो जाओ इस फल को खिला दोगे तो तुम्हारी पत्नी को संतान हो जाएगी। फल ले गए, बड़ी प्रसन्नता के साथ फल ले गए और अपनी पत्नी से कहा देवी ये फल खाने से बच्चा होगा, पुत्र होगा, संत का दिया हुआ आशीर्वाद है, फल खा लेना। बोले हाँ खा लेंगे। उसके घर में उसकी बहन आई हुई थी। बहन से उसने कहा देखो बहन ये फल लाए हैं, कहते हैं बच्चा होगा, और बच्चा यदि हुआ तो अगर आ गया पेट में गर्भ तो उल्टी होगी जरूर, तो जय हो तो खाना पीना गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए कितनी दुष्ट है ये, तंदुरुस्ती खराब हो जाएगी, तंदुरुस्ती खराब हो जाएगी। जय हो। और उसके बाद जब गर्भ बढ़ेगा तो पीड़ा होगी। तो उसकी बहन ने कहा हाँ दीदी ये तो होता ही है। बोले तुमको क्या मालूम? कहा हमारे 12 हो चुके हैं। और क्या? उसने कहा 12 हो चुके, पूरी टीम तैयार। और कहा बहन अगर उस दर्द में अगर हमारे प्राण चले गए तो, और इन 9 महीनों में हमारा भोजन भी कम हो जाएगा। जय हो जय हो। तो क्या करेंगे? उसने कहा दीदी घबराओ नहीं, हमारे अभी भी गर्भ आया है 1 महीने का, तो हम तुम्हारे यहाँ बनी रहेंगी इसी तरह, और झूठ बता देना कि हमने फल खा लिया, और ये वाला हम तो 12 से परेशान है, ये वाला तुम ले लेना। बहुत चालाक। नाटक किया कि हमने फल खा लिया। ब्राह्मण देवता प्रसन्न किए, अब तो लड़का होगा ही होगा। और ब्राह्मणी ने वो फल ले जा करके, ए भैया शांति के साथ बैठो बेटा। देखो व्यवस्था हमारे साउंड लाइट वालों के जिम्मे है, व्यवस्था इन्हीं के बल पर सारा काम हो रहा है। नहीं लाए नहीं समथिंग नहीं लाए। नहीं इनकी मतलब इनके बल पे सारा काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं और अच्छा सेट दिया इसने। बहुत अच्छी व्यवस्था है इसके, लेकिन बीच में बोल करके व्यवस्था फैला रहे हैं। मोनू है ना, बढ़िया से खूब चलेगा ऐसा। हमको थोड़ा कहना पड़ा, कहा सब सेट है, देखो सब सेट, सारा सेट रहेगा और तुम्हारा सेट रहेगा। जय हो जय। एक जगह साहब हम गए ना, एक जगह गए तो बंबई में गए, तो वहाँ एक सेठ जी के यहाँ रुके। उन्होंने कहा महाराज जी चलिए आपको दिखाएं घर के अंदर गए। कहा महाराज ये अलमारी सेट। हमने कहा अच्छा। बोले लाइट सेट। हमने कहा ठीक। बोले पार्ट सेट। हमने कहा भी ठीक। जय हो। बोले ये फ्रिज सेट। हमने कहा ठीक। बोले ये लेमन सेट। महाराज जिनको सुनना चाहिए वो बात ना करें। ये लेमन सेट, ये पार्ट सेट, ये शू सेट, मेरे जूतों वाला सेट भी है। बोले शू सेट। हमने कहा इतने 20 सेट दिखा चुके, सेठ एक बात पूछूं?
बोले क्या? हमने कहा टी सेट, पार्ट सेट, लेमन सेट, फ्रिज सेट, वॉशिंग सेट, सब सेट तो है, लेकिन तेरा माइंड अपसेट है। हमारा जो माइंड है तो माइंड है तो सेट नहीं है, लेकिन इसका सेट ठीक है। अब बच्चे हैं, थोड़ा माइंड मोबाइल जो है जो करे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। हम लोग प्रवचन करता है, जो हंसी मजाक होती है वो अपने माइक और लाइट वालों से ही करते हैं, दूसरे को टोकते नहीं। तो मैं कहाँ चर्चा कर रहा था? हाँ, तो पत्नी धुंधली ने सारी योजना बना लिया और गाय, अपने जो घर में गाय पालतू थी उसको, उसी को फल खिला दिया। समय आने पर धुंधली के बहन को भी बच्चा पैदा हुआ और गाय को जो संत का दिया हुआ आशीर्वाद था तो गाय को भी बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा का आशीर्वाद था बेटे का, तो कान गाय के समान थे, बाकी शरीर जो है वो आदमी के समान था। गाय के जो बच्चा पैदा हुआ, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न, सोचा हमारे घर में बालक आ गया। ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण कराया। तो ब्राह्मण विद्वान होते थे, तो गाय के लड़के का नाम गौ के समान कान थे, इसका नाम उसका गोकर्ण रखा। और ये बचपन ही से जब पैदा हुआ, उसी दिन आंधी पानी रात में आई, एक पेड़ घरे में फाट पड़ा। तो इसके कर्मों के अनुसार इसका नाम धुंधकारी रखा। समझ गए ना? जो उसकी बहन वाला लड़का था उसका नाम धुंधकारी, और गाय को जो बच्चा हुआ था उसका नाम गोकर्ण। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित ज्ञानी, और धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी दुष्ट। इसीलिए माता और पिता, पिता बाद में, पहले माता पिता कहा जाता है, तो माता पहले है। माता के हर गतिविधि का प्रभाव बालक पर होता है। बालक माने जो पैदा हो जाए वही नहीं, गर्भ में अगर बालक है तो माँ के एक एक चाल चलन और चरित्र का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। इसलिए संभलने की आवश्यकता माँ को ज्यादा है। अच्छा, जो माँ जो है, जो माँ पवित्र चिंतन वाली होगी, ये जो है टीवी वाले डांस वांस न देखे उस अवस्था में। भगवान कृष्ण के चित्र हो, राम के चित्र हो ड्राइंग रूम में जहाँ लेटे, ये देखने का असर होता है, सुनने का असर होता है। राम राम के गीत, कृष्ण के गीत, भागवत के, शंकर के गीत होने चाहिए, वो कान में पड़े और फिल्मी गाना पड़े। जय हो। उसका प्रभाव पड़ता है, चिंतन का प्रभाव, कानों का प्रभाव, और यही नहीं, सुनने का प्रभाव, खाने का प्रभाव। गाय का पैदा हुआ गोकर्ण बाहर पढ़ने के लिए किसने? माँ बाप को सताया। वापस आए, गोकर्ण वापस आए तो बताया कि बेटा हमारी दुर्दशा हो गई, बिना लड़के ठीक थे हम। कहा पिताजी अब आप जंगल चले जाओ। गोकर्ण विद्वान थे, उन्होंने कहा पिताजी अब आप जंगल चले जाओ और राम राम करो, संसार छोड़ दो। इस जीव से जितना संसार का जप करते रहे उतना भगवान का जप करो, क्योंकि जीव बनी है भगवान का नाम लेने के लिए। गोकर्ण ने कहा कि जरी जाए जिभिया पापे,
बिना विप्र ज्ञान बिनु शक्ति दान बिनु दर्शन बिना देह ज्ञान बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना देह ज्ञान बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना व्यर्थ भ्रमण चिंता भाषण सब हरि नाम बिना भाषण सब हरि नाम बिना जाए जिभिया बापी निराम बिना जाए जिभिया बापी निराम बिना नाम के बिना जग में नाम के बिना नाम के बिना धन श्याम के बिना जग जाए जिभिया पाप निराम के बिना हे प्रिया कंत बिनु प्रिया कंत बिनु हस्ती दंत बिनु राही पंथ बिना प्रिया कंत बिनु हस्ती दंत बिनु राही पंथ बिना हे आदि अंत बिनु मठ महंत बिनु ऋतु बसंत बिना आदि अंत बिनु ऋतु बसंत बिनु ऋतु बसंत बिना हे मोर कयूं बेकार नाचना है घनश्याम बिना हे मोर कयूं घनश्याम बिना चल जाए जिभिया बापी निराम के बिना चल जाए जिभिया बापी निराम के बिना पावन बिना जग में राम के बिना हो राम के बिना धन श्याम के बिना बापी निराम के बिना गणित अंक बिनु भिक्षु ग्रंथ बिनु निशामयंक बिना गणित अंक बिनु भिक्षु ग्रंथ बिनु निशामयंक बिना मोर पंख बिनु मोर पंख बिनु राजा रंग बिनु आरती शंख बिना मोर पंख बिनु बिनु आरती शंख बिना हे भजन बिना नर सोहे से अश्व लगाम बिना भजन बिना नर सोहे से अश्व लगाम बिना जग जाए जिभिया पापी निराम के बिना जग जाए जिभिया पापी निराम के बिना राम के बिना जग में राम के बिना राम के बिना धन श्याम के बिना जग जाए जिभिया पापी निराम के बिना इस प्रकार गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को समझाया। आत्मदेव चले गए। गोकर्ण भी विद्या अध्ययन के लिए बाहर चले गए। इधर धुंधकारी ने पैसे के लिए अपनी माँ को मार डाला।